हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं निधि विश्वकर्मा फन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्लीज कमेंट में बताया करें कि आप लोग कहां से हैं और कैसे हैं। और डेली व्लॉग का आज ही डे 19। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे न्यू फैमिली का हिस्सा बने। यहाँ पे आपको एक जो कभी घर का काम इतना की नहीं थी बट अब न्यू न्यू मॉम बनी है, कैसे वो अपने आईटी सेक्टर के जॉब को छोड़कर सब कुछ मैनेज कर रही है, मीन्स एक हाउस वाइफ का काम कर रही है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि क्या क्या परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि हाउस वाइफ होना इतना इजी काम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज है संडे और आज हम लोग आ गए थे बाहर। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने के बाद हम लोग थोड़ा सा, हमें बाहर में कुछ काम था, हमारा पर्सनल काम था, उसको निपटाते निपटाते हमें 12 बज गए थे और हमें लगने लगा था भूख, अब घर जाकर कुकिंग करो और फिर खाओ। तो बहुत ही लेट हो जाता। और यहाँ देखिए ऋषिक भी बैठा हुआ है, इसको हम लोग सैरेलैक खिलाकर लाए थे। तो अब इसे भी थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा था। वैसे भी सैटरडे हो या संडे, अगर हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो साउथ इंडियन फूड जरूर खाते हैं। मुझे लगता है बैंगलोर में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो साउथ इंडियन ही खाती है जाकर, मतलब मीन्स बाहर वीकेंड पे बहुत भीड़ होता है। शायद ही कोई होता होगा जो ब्रेकफास्ट बनाता होगा। तो ये देखिए ऋषिक अपना चम्मच पकड़ के वेट कर रहा है कि जल्दी से खाने को मिले। और ये चश्मा बिल्कुल नहीं उतार रहा था। मैं इससे कह रही थी कि चश्मा उतार कर आप लोगों को हाय करे, पर ये चुपचाप बैठा हुआ था। चुपचाप इसलिए भी बैठा हुआ है क्योंकि आज इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसे कोल्ड हो रहा था। इसके गलती से ही कोल्ड हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि ये पानी पानी इतना खेलता है। पीने को देती हूँ, ये किसी भी कंटेनर में या अपने टॉयज वगैरह में पानी गिराकर पूरा हाथ से पानी पानी खेलता है। कितना भी मैं मना करूं ये नहीं मानता है, फिर रोने लगता है अगर जबरदस्ती करती हूँ तो। इसलिए इसे थोड़ा कोल्ड हो रखा है। और ये थोड़ा शांति से बैठा इसलिए है क्योंकि इसे भी स्कूटी में घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है हमारे ही एरिया में है, ये सरजापुरा रोड में ही है। और कैफे का नाम आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और ये बहुत ही ऑथेंटिक फूड सर्व करते हैं। और देखिए इनके बाहर का आउटडोर वाला भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम लोग थोड़ा अंदर बैठे क्योंकि मैंने जैसे कहा ऋषिक को कोल्ड हो रहा था, तो बाहर में थोड़ा हवा चल रहा था। और ये देखिए इनके अंदर का ये सारा सेटअप है। बहुत बड़ा नहीं है और बहुत तामझाम भी नहीं है, मीन्स नॉर्मल सा, लेकिन बहुत ही प्यारा था और बहुत सुकून लग रहा था यहाँ बैठने के बाद। तो अगर आप लोग बैंगलोर से हो और मेरा वीडियो देखते हो तो यहाँ आप लोग विजिट कर सकते हो। तो देखिए ये प्यारी सी दीदी थी जो कि आ गई हमसे हमारा ऑर्डर लेने के लिए। तो हमें ऑर्डर में हमने मसाला डोसा 2 ऑर्डर करा था, एक वड़ा ऑर्डर करा था जो कि ऋषिक खाता, चिल्ली पनीर था। और ऑब्वियसली यहाँ चाइनीज मिल रहा था तो चाइनीज मेरा फेवरेट है तो वो कैसे छोड़ सकती थी। तो मैंने एक चिल्ली गार्लिक नूडल्स भी ऑर्डर करा था। तो अब हम लोग ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे, दीदी अभी भी ऑर्डर लिख ही रही थी। और ये लोग सब कुछ अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं फ्रेंड्स। मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन्होंने इधर साइड में जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में क्या क्या प्रोडक्ट लगा रखा है। मीन्स पनीर भी बहुत सॉफ्ट था। जब मेरे हस्बैंड ने खाया, मैं पनीर नहीं खाती हूँ, तो वो बोल रहे थे कि एकदम होममेड लग रहा है जैसे हम लोग घर पर ही बनाते हैं। और ये लोग बोल भी रहे थे कि सारा प्रोडक्ट चाहे ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो या फिर जो भी हो कुकिंग ऑयल, ये सब कुछ मसाला वगैरह सब कुछ ये लोग खुद का बनाते हैं और सेल भी करते हैं। जीव करके इनका प्रोडक्ट का नाम है और रेस्टोरेंट का भी नाम यही है। तो और बहुत साफ सुथरा भी था। मीन्स कितने भी बड़े जगह पे चले जाओ, थोड़ा बहुत रस होने के कारण थोड़ा बहुत सा फूड का यहाँ वहाँ गिरा हुआ दिख ही जाता है, बट ये बहुत ही क्लीन था। और यहाँ पे अभी लोग भी शायद बहुत कम ही आ रहे हैं, या फिर हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो इस टाइम पे इतना भीड़ नहीं था। आई डोंट नो, फिर कभी विजिट करूंगी तो पता चलेगा। ये देखिए हम लोगों ने डोसा आधा खा लिया था, ऋषिक भी खा रहा था और ऋषिक खा रहा था कांटे वाले चम्मच के साथ।
ये लोग केरला वाले हैं जिन्होंने ये रेस्टोरेंट ओपन करा है और सारा फूड केरला स्टाइल में बनाया था। मसाला डोसा भी बहुत लाइट और बहुत टेस्टी था। मुझे कर्नाटका वालों का नहीं पसंद आता, ये लोग गन पाउडर वगैरह बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। और ये नूडल्स भी बहुत ही टेस्टी था और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चिली पनीर भी बहुत टेस्टी था। डोसा के साथ में हमें 3 तरह की चटनी दी थी और सांभर दिया था और चटनी भी बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स। एक टमाटर की थी और एक शायद चना की दाल का था और जो कोकोनट का चटनी होता है वो तो था ही, और सांभर भी था। सांभर भी बहुत लाइट था, बच्चों के लिए तो बहुत ही सही था। हमने खा पी कर सारा कुछ अच्छे से सफा चट कर दिया था। सारा नूडल्स तो खा नहीं पाई, तो आधा जो बचा हुआ था बाउल में उसे पार्सल करवा लिया था। ये देखिए, सब कुछ खा पी कर सफा चट कर दिया है। ऋषिक भी खा चुका था और वो पानी पी रहा था। और ये देखिए, सारा प्लेट सफा चट हो चुका है क्योंकि बहुत ही यम्मी फूड था। और ये देखिए भैया ले आए बहुत अच्छे से इसे पैक करके, और ये भैया भी बहुत स्वीट थे। ये खुद ही सर्विस दे रहे थे। ये लोग अभी बहुत सारे वेटर वगैरह नहीं रखे हैं। आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग अभी विजिट नहीं करते हैं न्यू होने के वजह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले वगैरह है, कोरिएंडर पाउडर था और भी बहुत सारे मसाले थे। नीचे ग्राउंडनट ऑयल वगैरह, कुकिंग ऑयल वगैरह इन्होंने रखा था। ऊपर में बनाना चिप्स रखा हुआ है, मुरुक्को वगैरह रखा हुआ था, खाने के लिए स्नैक्स हैं ये सारे। तो हमने खरीदा नहीं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली लग रहा था हमें, तो हम लोग बस चले गए। और ऋषिक जिद कर रहा था चिप्स खरीदने के लिए, जबकि घर पे बहुत सारा बनाना चिप्स और आलू का चिप्स पड़ा हुआ है। और आलू का चिप्स हमारे गांव से भी आया हुआ था, ऋषिक की बुआ भेजी थी, तो वो भी पड़ा हुआ है। हम लोग बाहर का थोड़ा अवॉइड ही करते हैं इसे। जब भी चिप्स वगैरह खाना होता है तो घर पे ही मैं फ्राई करके देती हूँ, क्योंकि होममेड जब पड़ा है तो बाहर पैसे क्यों बर्बाद करना, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। थोड़ा मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा दूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा है ये कैफ़े। मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आया। अगर आप लोग कभी बैंगलोर में आओ या फिर रहते हैं तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग बिल के लिए वेट कर रहे थे और भैया बिल लेकर आ गए। बिल हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा बना था, लेकिन कोई बात नहीं। न्यू न्यू कैफ़े है तो इन्हें भी रन करने के लिए तो कुछ चाहिए ही। तो हम लोग घर पहुंच गए थे, फ्रेश वगैरह हो गए थे और ऋषिक भी सो गया था। तो देखिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ठेकुआ और निमकी बनाने लगे थे, क्योंकि शाम में स्नैक्स खाने का मन करता है तो वीकडेज में तुरंत उठ के बनाने का टाइम होता नहीं है, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा है मेरा और वो उसके मूड पे ही सारा काम डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग इसे बनाकर स्टोर करके रख देंगे, ताकि बार बार बाहर से हमें कुकीज़ वगैरह खरीदना ना पड़े। तो देखिए, मैंने ठेकुआ बनाकर तलना स्टार्ट कर दिया था और मेरे हस्बैंड साइड में, मैंने निमकी का भी आटा सान कर रख दिया था। निमकी मैदा का बनाया था। मुझे मैदा वाला ही निमकी पसंद आता है, उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करा था, मीन्स आटा मैदा मिक्स था। ज़्यादा क्वांटिटी मैंने मैदा का रखा था। और ये ठेकुआ तो बिल्कुल भी आटा का है, इसमें थोड़ा भी मैदा मिक्स नहीं करा, क्योंकि ऋषिक खाता है ये बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मैं एक एक करके इसमें डाल दिया था मैंने और थोड़ा थोड़ा ही फ्राई कर रही थी, कढ़ाई थोड़ा छोटा है। देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन होते जा रहा था। थोड़ा सा और 2-3 मिनट पकने के बाद मैंने इसे निकाल लिया था। ये जितना सुंदर दिख रहा है ना फ्रेंड्स, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल गई थी। जब भी निमकी या ठेकुआ बनता था ना पहले, तो पूरा मोहल्ला महकने लगता था, क्योंकि खुला खुला घर होता था। अब तो अपार्टमेंट में, वैसे भी अपार्टमेंट्स में भी एक दूसरे के घर में महक चला ही जाता है। आई थिंक दूसरों को भी जा रहा होगा कि इनके घर में कुछ ऐसा बन रहा है। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा था और बहुत टेस्टी भी था। मैंने इसमें गरी कट करके डाला हुआ था और मूंगफली थोड़ा सा क्रश करके डाला था और नारियल का बुरादा था। इधर देखिए, मेरे हस्बैंड निमकी बेल रहे थे और वहाँ उतना कट करके वो रख लिए हैं। तो जैसे ही ठेकुआ का सारा बैच खत्म हो गया तो मैंने निमकी तलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऋषिक उठने के बाद तो फिर वो गोद में ही टंग जाता। वैसे ऋषिक के पापा फ्री हो चुके थे, वो अपने हिसाब से जितना कट करना था वो कट कर चुके थे। मैंने कहा अब रहने दो, थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने सोचा उसे मैं दूसरे शेप में कट करूंगी। तो हम लोगों ने 3 तरह का निमकी कट करा था। एक बिल्कुल छोटा छोटा जो अभी मैं तल रही हूँ, एक जिसकी थिकनेस इतनी ही थी लेकिन थोड़ी लंबी लंबी है वो निमकी, लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैं। और ये मैं कट कर रही थी हाफ मून के शेप का या फिर काजू के शेप का कह लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ऑलमोस्ट सारा काम हमने संडे को ख़त्म कर लिया था। संडे थोड़ा हेक्टिक ही हो गया था। वैसे भी बाहर से मैं कभी भी आती हूँ, चाहे कुछ करूँ ना करूँ, घूम कर ही आऊँ 1 घंटे में, तो भी मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन ऋषिक के पापा ने कहा कि चलो मिलकर बना लेते हैं। तो जब कोई साथ हो तो फिर मुझे इतना आलस नहीं आता। अकेले कुछ बनाने में बहुत आलस आता है देखिए। तो दोनों को ही मिलके हम लोगों ने निमकी भी तल लिया। और ये 2 तरह की निमकी है, ये थोड़ी बड़ी वाली है और इधर साइड छोटे छोटे वाले हैं। और मुझे चाय में निमकी डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है। चाय पीना पसंद नहीं है लेकिन निमकी उसमें डिप करके जरूर खाती हूँ। और ये देखिए काजू के शेप वाली भी निमकी मैंने तल लिए थे। ये थोड़े से ही बनाए थे मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि इसको कट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और खड़े खड़े मैं थक चुकी थी। मेरा मन कर रहा था मैं भी बस बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को निपटाऊं और जाकर सो जाऊं। ऋषिक भी उठ चुका था, ऋषिक अपने पापा के पास था। और थोड़ा सा निमकी भी दे दिया था मैंने। ये देखिए ठीक हुआ, इतना बनकर तैयार हुआ और निमकी भी रेडी हो चुका था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं एक नई व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।